तो दोस्तों फाइनली भाई हम सांगानेर आ गए थे। तो यहाँ पे जैसे मैंने राइड को ड्रॉप किया तो भाई जिस भाई का चालान हुआ था वो हमारे ग्रुप का बंदा था। तो मैं 2 दिन से उनसे बात कर रहा था, तो जो भी अपडेट थी मैं आपको दिखा रहा था। तो फाइनली हम भैया से बात करने के लिए हम गए थे सांगानेर। तो अभी जो प्रोसेस वहाँ पे हुआ, क्या क्या हुआ था, और आपका अगर ऐसे आपके साथ अगर होता है तो आपको क्या प्रोसेस है, आपको क्या करना चाहिए, तो भाई से एक बार बात कर लेते हैं। हेलो भैया। हेलो, तो भैया आपका नाम? राकेश कुमार जैन। भैया का नाम राकेश है। और इनकी जो बाइक थी तो रियल में जो हुआ था आरटीओ द्वारा, तो क्या रियल में हाँ आपका बिल्कुल रियल में चालान हुआ था, गाड़ी सीज हुई थी। मेरे साथ 5 बंदे और थे, 6 जनों की गाड़ी सीज हुई थी। तो भैया की बाइक रियल में ही सीज हुई थी। और काफ़ी बंदे हैं जो ये पूछते रहते हैं कि यार भैया आप झूठ बोल रहे हो और आप ये कह रहे हो कि कोई चालान वगैरह नहीं हो रहे। तो भैया की बाइक एकदम रियल में सीज हुई थी। और कितने बंदों की सीज हुई थी? 6 बंदे थे टोटल। टोटल 6 बंदों की सीज हुई थी। और वो 4 दिन ऐसे लगे कि एक दिन शनिवार हो गया, एक दिन रविवार हो गया। सोमवार को मैंने किसी दलाल के लिए बोला था तो उस दलाल ने निकलाई। उसके बाद आज मंगलवार को मैं गया, खुद मैंने करवाई उसे। और जब भी किसी भाई के साथ ऐसा हो तो वो बिल्कुल भी नहीं सोचे, नहीं घबराएं, आराम से आरटीओ ऑफिस जाएं। उसके बाद आरटीओ पे जाने के बाद आपके बी ब्लॉक में चालान के लिए विंडो बनी हुई है, उस विंडो पर जाएं और उस विंडो वाले को पूछें कि ये चालान है, इसको जमा कराना है। तो इसके लिए एक फार्म आता है चालान का, कंपाउंड फार्म, 2 रुपये का फार्म लें, उसको आप भरें, आपका नाम भरें, चालान संख्या भरें और आपकी गाड़ी का नंबर भरें और एक आरसी की कॉपी और चालान की कॉपी लगा के आप उसको दे दें। देने के बाद वो आपको विंडो के ऊपर आपका कैलकुलेशन लिख के देगा कि कितने रुपए लगेंगे। और उसके बाद आप एसआरटी रिपोर्ट कराने के लिए ए ब्लॉक में जाएं। ए ब्लॉक में आप किसी को भी पूछ सकते हैं कि एसआरटी की रिपोर्ट कहाँ होगी, वहाँ वो बाबू आपकी एसआरटी की रिपोर्ट लिख करके और उसके ऊपर दे देगा। उसके बाद आप कैश के विंडो पर जाएं, कैश के विंडो पर जाकर के कहें कि साहब इसका ओटीपी दे दें। वो एक फार्म देगा, उसको लेकर के उसमें अमाउंट होगा टोटल आपका जितना लगना है, उस फार्म को लेकर के आप बाहर ई मित्र पे जाएँ, वहाँ से पैसा जमा कराएँ, उसकी स्लिप ले जमा की। वो 2 स्लिप देगा, एक आपके पास रखें, एक आप उस कॉपी पर लगा दें जो फाइल आपके हाथ में होगी। उस फाइल को ले जाके जहाँ चालान विंडो था उस विंडो पर जमा कराएं। उस पर जमा कराने के बाद में वो आपको विंडो पे बता देगा कि आधे घंटे बाद में देगा या 2 घंटे बाद लगे, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। उसमें आपको वो उसके बाद रिलीज के लिए एक रसीद देगा। उस रसीद को आप ले जाएँ जहाँ आपकी गाड़ी जमा है, वहाँ रसीद दें और रसीद दे करके अपनी गाड़ी ले आएँ। तो आप आराम से जो है दलाल के 3,000-4,000 रुपये जो लगते हैं वो आप बचा सकते हैं। तो दोस्तों भाई ने पूरी प्रोसेस बताई कि आप अगर आपके साथ अगर कभी ऐसा होता है तो वहाँ पे विंडो पे जाके सीधा बात कर सकते हैं। किसी दलाल के थ्रू काम ना करवाएं, क्योंकि दलाल ज़्यादा पैसे मांगेगा तो आपको फिर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो भाई आप चालान कितने का हुआ था आपका? चालान में तो 100 रुपये लिखे थे आरटीओ ने, लेकिन जब वहाँ जाके अपन ने कैलकुलेशन कराया तो वो सारा सब कर मिला करके 5110 रुपये अपने लगे। तो भाई का और दलाल के अनुसार 9,000 रुपये का चालान था। तो आप सीधा अगर दलाल से जाके बात करोगे तो आपको 9 से 10,000 रुपये का खर्चा बताएंगे, तो आपके 4,000 लग जाएंगे बिना और काम आप से। अगर सीधा आप खुद ही जाके अगर विंडो पे जो भी फॉर्म वगैरह लेके स्लिप लेके अगर काम करते हो और आप खुद ही सब कुछ करवाते हो तो आपको 5,000 से 5100 रुपये का हाँ खर्चा बचेगा। बस इतना ही लगेगा और कुछ भी नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड फार्म लेना है, अपन नाम अपन लिख सकते हैं, अपना चालान नंबर लिख सकते हैं, गाड़ी नंबर लिख सकते हैं। साथ में आपको 2 कॉपी लगानी है, एक चालान की, एक आरसी की। तो आपका टोटल चालान 5100 रुपये? हाँ, टोटल तो भैया का 5100 चालान टोटल 5100 रुपये हुआ था। उस 5100 में जो पार्किंग चार्ज है वहाँ जो लगा है मेरा 100 रुपये पर डे, वो भी पेड है। तो इसमें मतलब आपको टैक्स अलग से लगा, फिर क्या क्या प्रोसेस थी उसमें? मतलब अपन ने जब फार्म दिया उनको, चालान फार्म लगा के दिया कि साहब ये चालान जमा कराना है, तो उनने 2500 रुपये अपने को लगाया और कहा कि एसआरटी की रिपोर्ट करा ले। वो 2500 रुपये अपना था, 2,000 रुपये तो अपना फाइन था जो कि बिना टैक्स अपन प्राइवेट गाड़ी को कमर्शियल यूज़ कर रहे थे, प्लस 500 रुपये उसका टोकन चार्ज था। तो 2,500 तो अपने ये हुए। उसके बाद एसआरटी रोड टैक्स जिसके कहते हैं, रोड सर्विस टैक्स, एसआरटी की रिपोर्ट, उस पर अपना 1710 रुपये लगा। वो ऐसे लगता है कि गाड़ी की एक्स रेट देखी जाती है शोरूम की, तो शोरूम की जो रेट होती है वो निकालने के बाद आपका जितना पैसा जमा होता है, शोरूम की रेट का यहाँ 10% टैक्स लिया जा रहा है गवर्नमेंट से, 10 से 12%। तो मेरी गाड़ी की शोरूम रेट थी 89,000 रुपये समथिंग, तो 8,000 कुछ रुपये मेरा टैक्स बनता था। उसमें से मेरा जो जमा टैक्स था, वन टाइम जो जमा हुआ था, वो लेस होने के बाद 1710 रुपये की उसके ऊपर एसआरटी रिपोर्ट थी, तो 1710 और 2500 मिला करके 4210 रुपये मेरा वो लगा। और उसके अलावा ये जो पार्किंग चार्जेज हैं, डॉक्यूमेंट्स में जो लग गया, ये मिला करके और मेरा 5100 रुपये टोटल कुल लगा। मिला के 5100 रुपये हाँ। टोटल भैया के लगे थे। और अगर आप दलाल के थ्रू करवाते हो तो आपको 9 से 10,000 रुपये का खर्चा लगेगा। और दोस्तों
देखो पहली बात ये कि आपने मतलब आरटीओ से पूछा था कि मतलब कॉमर्शियल बाइक कंपनी क्यों अटैच कर रही है। हाँ। तो ये इसके बारे में कुछ बात हमें वहाँ ये कहा गया कि साहब इसके ऊपर लिखवा के लाएं ओला उबर से अटैच है और हम गाड़ी हमने अटैच कर रखी है। तो हमने ये कहा कि साहब कौन लिख के देगा, यहाँ ऑफिस ही नहीं है। तब काफ़ी देर बैठाने के बाद सॉल्यूशन वहाँ ये कहा गया साहब कि आप जो है ओला उबर से लिखवा के लाएं। तो हमने कहा कि साहब हमारी रिक्वेस्ट है, ओला उबर कहाँ से लिख के देगा, यहाँ जयपुर में ऑफिस नहीं है और हम कहाँ से लिखवा के लाएं। तो उन्होंने कहा नहीं आप लिखवा के लाओ। तो हमने कहा आप सॉल्यूशन बता दें, आप चल चलें उनके ऑफिस, हम साथ चल चलें। तो उन्होंने कहा कि आप वेट करिए आधे पौन घंटे, हम सॉल्यूशन निकालते हैं। उसके बाद 1 घंटे बाद हमारे को अंदर से इन्फॉर्मेशन दी गई कि आप एक शपथ पत्र लगाएं। तो वो हमारे से 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे एक शपथ पत्र लिया गया, जिसमें ये लिखवाया गया कि ये मेरी पर्सनल बाइक है, आगे से मैं इसे कमर्शियल यूज़ नहीं करूँगा, अगर करता हुआ पाया जाता हूँ तो आपके द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों मतलब भैया की जो बाइक पकड़ी गई थी और उसके बाद में उनको चालान वगैरह जिनका था जितने भी भरा 5100 रुपये को सारा पे किया। और उसके बाद भी वहाँ पे मतलब लिखवाया गया था कि अगर ये बाइक अगर दोबारा से आप यूज करते हो इसमें ओला उबर रैपिडो में और आप पकड़े गए तो फिर बाइक हमेशा के लिए सीज हो जाएगी। ऐसा है। तो अगर कंपनी इनको अटैच कर रही है तो पहली बात यह है कि कंपनी को वाइट प्लेट अटैच नहीं करनी। हाँ, कंपनी को वाइट प्लेट अटैच नहीं करनी चाहिए। तो कंपनी को कुछ सोचना चाहिए। और कंपनी वालों से इनमें से 6 बंदे थे, तो 6 में से 1-2 भाई ने बात भी की थी शायद। तो उबर वालों ने बोला कि आपको अगर आरटीओ ने पकड़ा है तो आप बाइक को कॉमर्शियल करवाइए। उन्होंने यही सीधा बोला था। वालों को ये सोचना चाहिए कि अगर जब हम वाइट प्लेट अटैच कर रहे हैं तो मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ कार्रवाई तो हो, कि जैसे कि कॉमर्शियल यूज़ कर रहे हैं और कुछ भाई वाइट प्लेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बीच कुछ नियम तो निकलना चाहिए। हाँ, कुछ तो निकलना चाहिए। और मेरे हिसाब से जब अपन जो चला रहे हैं बाइक, कंपनी के पास येलो प्लेट की बाइक कम होंगी और वाइट की ज़्यादा होंगी। वाइट की ज़्यादा है। अगर वाइट की गाड़ियाँ अपन बंद कर देते हैं तो कंपनी क्या सारों को सर्विस दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। तो इसका मतलब कंपनी को तो कमीशन से मतलब है। हाँ, कंपनी को तो कमीशन से मतलब हुआ, परेशान राइडर भाई को होना है। तो दोस्तों जो भी चालान हो रहे हैं वो लीगली हो रहे हैं। भाई का चालान हुआ था, भाई का 5100 रुपये का खर्चा बैठा टोटली। और भाई ने बात की थी दलाल से, तो दलाल 10,000 रुपये की बात कर रहा था। तो ये है कि आप अगर गलती से, आप पहली बात तो गलती ना करें, आप चाहे कॉमर्शियल करवा सकते हैं। करवा सकते हैं। अगर करवाएंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा इसमें। और अगर आप कमर्शियल भी कराना चाहें वहाँ जा करके, तो आपको दलाल के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप आराम से सी ब्लॉक जाएं। सी ब्लॉक के अंदर 2nd नंबर का विंडो है, वहाँ पे उस पर लिखा हुआ है। जो भाई पढ़ के जाना चाहे वो वैसे, और नहीं तो वो डायरेक्ट वहाँ जा करके पूछ सकता है कि मेरी ये गाड़ी है और इसको मुझे कमर्शियल करवानी, कितना रुपया लगेगा और कौन सा फार्म लगेगा। वो कमर्शियल करवाने में मतलब समथिंग 6-7 हज़ार 8 हज़ार समथिंग जो है 6-7 हज़ार रुपये का खर्चा है। 6-7 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा समथिंग कमर्शियल करवाने में। और भाई जो भी बाइक चलाता है सावधानी और सेफ्टी के साथ चलाएं। अगर आप पकड़े जाते हो तो भाई फिर आपको मोटा चालान भरना पड़ता है। फिर मोटा भरना पड़ सकता है। और एक कॉमर्शियल में भी अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो अपन 2800 रुपये समथिंग का अपना टैक्स है गवर्नमेंट का, और 800 या 700 रुपये फिटनेस के हैं। तो कुल मिला के 3,500 रुपये का है, बाकी सब दलाल पैसा लेते हैं। तो ये दोस्तों प्रोसेस प्लस इंश्योरेंस तो आपको कराना ही है, वो तो आप उसमें क्यों काउंट करें। पर ईयर इंश्योरेंस होता है। तो वो इंश्योरेंस है आपका जो समथिंग 2,500 से 3,000 के बीच में होता है अप्रोक्सीमेटली। तो कुल मिला के जो है आपका जो है 6,000 रुपये का इस तरह से बैठता है। अदरवाइज आरटीओ में आपका 3,500 रुपये में कमर्शियल हो जाती है। तो दोस्तों ये थी प्रोसेस। और भाई किसी बाइक को अगर गलती से हो भी जाता है चालान वगैरह, तो आप पे बिना मतलब दलाल के और बिना घबराए आराम से जाएं। आप 1 दिन पूरा लगाएंगे तब भी आप 3,000 रुपये बचाएंगे दलाल के। तो दोस्तों जो भी चालान तो अपन वैसे भी नहीं करेंगे क्योंकि चालान हो गया, गाड़ी नहीं है अपने पास, अपन फ्री तो वैसे भी है। तो फ्री है तो उसको यूटिलाइज कीजिए। तो ये जो भी प्रोसेस थी भैया से मैंने आपको बताई। और भाई मैं इसलिए यहाँ आया था कि काफ़ी भाई ये कह रहे कि भैया झूठ बोल रहा है, तो इस वजह से भाई से हमने रियली लाइव आपसे बात कराई। तो भैया का लाइव चालान वगैरह जो भी हुआ था सब कुछ मैंने लाइव आपको बताया। तो दोस्तों अगर आपके साथ कभी भी ऐसा होता है तो आप सेफली और सावधानी के साथ काम करें। और होता है तो आप मतलब इस प्रोसेस के जरिए आप सीधा जाके अपना गाड़ी आराम से रिलीज करा सकते हैं। अगर सैटरडे और संडे पड़ता है तो 2 दिन तो रहेगी, अदरवाइज आप सेम डे भी जा सकते हैं। सिर्फ 2 घंटे की प्रक्रिया है, उस 2 घंटे में आप अपनी गाड़ी रिलीज करा के वापस ला सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू।